वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, कहाँ डेवलप किया और क्यों डेवलप किया, और जावा स्क्रिप्ट के जो डे बाय डे नाम चेंज होते हुए आए वो कौन कौन से नाम हैं, और जावा स्क्रिप्ट के शुरू से लेकर अब तक जितने भी वर्जन आए कौन कौन से हैं और उनको किन किन ईयर में अपग्रेड किया गया है, और जावा स्क्रिप्ट की जो कोडिंग है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में क्यों मूव किया गया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो पहला पॉइंट है, जावा स्क्रिप्ट इज़ ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज विच इज़ रन इन द ब्राउज़र। यानी कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र में रन होता है। और यहाँ पर एक वर्ड है क्लाइंट साइड का, इसको मैं इसलिए यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ इस क्लाइंट साइड वर्ड को, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हों जो क्लाइंट साइड के बारे में उनको ना पता हो, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ रियल लाइफ के एग्जांपल में। जैसे कि आपके पास कोई भी पीसी या लैपटॉप है और उसके अंदर कोई भी ब्राउज़र है, उसको आप ओपन करते हैं, फिर उसमें कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं। जब वो वेबसाइट आ जाता है, आप उस वेबसाइट पे यानी कि लिंक पे क्लिक करके जाके वेबसाइट में जब डायरेक्ट जाते हैं, फिर उस वेबसाइट को आप यूज़ करते हैं, उस वेबसाइट को आप देखते हैं। तो जो भी आप वेबसाइट यानी उसको देख रहे हैं, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस पूरे सुनहरे को यानी कि क्लाइंट साइड कहते हैं, यानी कि यूज़र वाला साइड। ठीक है, जो आपको दिख रहा है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्लाइंट साइड। और दूसरी चीज़ के उसी वेबसाइट में अगर स्क्रॉलिंग बार है, यानी कि आप वेबसाइट को ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वेबसाइट स्क्रॉलिंग हो रही है, तो ये जो स्क्रॉलिंग का फंक्शन है ये भी जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है। अगर उसमें कोई ऐसा बटन है जिसमें आप क्लिक करके पूरा वेबसाइट का थीम चेंज कर रहे हैं, तो वो भी जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं, एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है या पॉपअप बॉक्स आ जाता है, तो वो भी जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है। तभी जो है ये जावा स्क्रिप्ट को एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहा जाता है। और ये जो जावा स्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ये यूज़र को यानी कि यूज़र उसको यूज़ कर पाता है, उसको देख पाता है, उसको फील कर पाता है जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस को। ठीक है, आई होप कि ये जो पहला पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट है, जावा स्क्रिप्ट फाइल्स हैव बीन एडेड इन ब्राउज़र व्हेन वी इंस्टॉल एनी ब्राउज़र इन आवर पीसी आर लैपटॉप। यानी कि जावा स्क्रिप्ट की जो फाइलें हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं, एडेड होती हैं, डली हुई होती हैं ब्राउज़र में। जब भी हम कोई भी ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में, तो जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो उनके साथ ही आती है ब्राउज़र के साथ। रियल लाइफ की एग्जांपल, जैसे कि आप अपने लैपटॉप या पीसी में कोई भी ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो जब वो ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाता है ना, तो जावा स्क्रिप्ट की फाइलें उसके साथ आ जाती हैं ब्राउज़र के अंदर। यानी कि फिर हम इसको यूँ कह सकते हैं कि हमारी जावा स्क्रिप्ट की जितनी भी कोडिंग है वो ब्राउज़र में पड़ी हुई होती है। ठीक है, स्टोर होती है जावा ब्राउज़र में। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आते हैं, जावा स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रेंडन एच इन 1995 एट नेटस्केप कंपनी। यानी कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप किया गया था ब्रेंडन एच के थ्रू 1995 में एट नेटस्केप कंपनी। ये एक कंपनी है यूरोप में। ठीक है, इसमें डेवलप किया गया था, और ये जो ब्रेंडन एच है ये एक डेवलपर थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट नेम वाज मोका। यानी कि जावा स्क्रिप्ट का जो पहला नाम था वो था मोका, लेटर मॉडिफाइड टू लाइव स्क्रिप्ट। यानी कि मोका ये जो है जावा स्क्रिप्ट का जो पहला नाम था, इस मोका में कुछ चीज़ें अब यानी कि चेंजिंग वगैरह करके इसको मॉडिफाई करके फिर इसका दूसरा नाम रखा गया लाइव स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर ए फ्यू टाइम देन रीनेम्ड एज जावा स्क्रिप्ट। यानी कि कुछ टाइम बाद जो है ये लाइव स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें चेंज करके इसको रीनेम किया गया जावा स्क्रिप्ट में, और आज तक जो है ये जावा स्क्रिप्ट ही चलता हुआ आ रहा है शुरू से अब तक अब। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, जावा स्क्रिप्ट वाज यूज फर्स्ट टाइम इन नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र। यानी कि जावा स्क्रिप्ट को पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया था नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र में। ये जो नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र है ये नेटस्केप कंपनी वालों का ही ब्राउज़र है, जिन्होंने अपने जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग की टेस्टिंग इस ब्राउज़र में की थी। पहली मरतबा इस ब्राउज़र में जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया गया था, विच वाज द मोस्ट पॉपुलर एट दैट टाइम। उस टाइम पे ये जो नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र है बहुत फेमस हुआ। ठीक है, और फेमस था। ठीक है, सिक्स पॉइंट है, आफ्टर टेस्टिंग इन नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र। यानी कि ये जो नेटस्केप कंपनी वालों ने अपने नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की टेस्ट की, उसके बाद जो है नेटस्केप कंपनी
यानी कि यहाँ लिखा हुआ है नेटस्केप कंपनी हैड बीन सबमिटेड ऑल कोड्स ऑफ जावास्क्रिप्ट टू द एक्मा कंपनी इन 1996 फॉर स्टैंडर्डाइजेशन स्पेसिफिकेशन एंड फॉरवर्ड इट टू अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि नेटस्केप कंपनी वालों ने अपनी जितनी भी जावा की कोडिंग थी उन्होंने सबमिट करवा दी एक्मा कंपनी वालों के पास 1996 में फॉर स्टैंडर्डाइजेशन स्पेसिफिकेशन और दुनिया भर में उसको फैलाने के लिए। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि नेटस्केप कंपनी वालों ने अपनी जावा की कोड एक्मा कंपनी वालों को क्यों दिया। एक बड़ा मेजर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हम 7 पॉइंट में जाएंगे और वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 पॉइंट में हम आते हैं। एक्मा स्टैंड्स फॉर यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन एंड दिस इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्कड ऑन द जावास्क्रिप्ट डिफरेंट वर्जन्स। यानी कि एक्मा जो इसकी फुल मीनिंग जो है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और ये जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जावास्क्रिप्ट के मुख्तलिफ वर्जन पर काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऊपर वाला सवाल था इसका यानी कि ऊपर वाले जो सवाल है इसमें जवाब इसका ये है कि नेटस्केप कंपनी वालों ने अपना जावास्क्रिप्ट का जो कोड है एक्मा को इसलिए दिया था, उसकी वजह ये है कि एक्मा कंपनी जो है पूरी दुनिया को, यानी कि एक यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर सप्लाई करता है। तो नेटस्केप कंपनी वालों ने ये डिसीजन ली कि हम अपना जावा का कोड जो है एक्मा वालों को देंगे, वो अपने कंप्यूटर में उनको इंजेक्ट करेंगे और उनके अंदर ब्राउज़र के साथ भी अपने जावा के कोड को डाल देंगे ताकि हमारी जो जावा की कोड है पूरी दुनिया तक उसकी रसाई हो, पूरी दुनिया में हमारा जावा का कोड जाए। और एक्मा जो है एक कंप्यूटर की यानी कि मैन्युफैक्चर है और उसके पास ऐसे पॉलिसी हैं यानी कि उस जावा के कोड को स्टैंडर्डाइजेशन कर सके, उसकी स्पेसिफिकेशन कर सके और उसको दुनिया तक पहुंचाए, ठीक है। तो इस वजह से जो है नेटस्केप कंपनी वालों ने अपनी जावा की जितनी भी कोड है एक्मा वालों को दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। जावास्क्रिप्ट वर्जन ECMAScript 1 हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1997। यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन है ECMAScript 1 उसको मुतारिफ करवाया गया 1997 में। 9 पॉइंट में आते हैं। जावास्क्रिप्ट वर्जन ECMAScript 2 हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1998। यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन है ECMAScript 2 उसको मुतारिफ करवाया गया 1998 में। इसी तरह 10 पॉइंट में आते हैं। जावास्क्रिप्ट वर्जन ECMAScript 3 हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1999। यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो ये वर्जन है ECMAScript 3 इसको मुतारिफ करवाया गया 1999 में। इसी तरह 11 पॉइंट में आते हैं। जावास्क्रिप्ट वर्जन ECMAScript 5 हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2009। यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन है ECMAScript 5 उसको मुतारिफ करवाया गया 2009 में। आते हैं पॉइंट 12 में। JavaScript version ECMAScript 5.1 had been introduced in 2011 and it's considered as a minor update on this version। यानी कि ये जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन है ECMAScript 5.1 इसको मुतारिफ करवाया गया 2011 में और इसको कंसीडर किया गया एक माइनर सा अपडेट, यानी कि छोटा मोटा चेंज हुआ इस वर्जन में, ठीक है। 13 पॉइंट में आता है। जावास्क्रिप्ट वर्जन ECMAScript ES6। अब आप सोच रहे होंगे कि ES6 क्या है। देखें ES6 जो है ये ECMAScript का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यानी कि E यानी स्क्रिप्ट ECMA, S मीन स्क्रिप्ट और 6 जो है वर्जन है, इस पूरा का हुआ ECMAScript 6, ठीक है। तो इस ECMAScript 6 को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया ES6, ठीक है। हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 एंड इट्स कंसिडर्ड एज ए मेजर अपडेट ऑन दिस वर्जन, ठीक है। यानी कि ये जो जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन है इसको मुतारिफ करवाया गया 2015 में और इसको कंसीडर किया गया एक मेजर अपडेट, यानी कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चेंजिंग की गई इस वर्जन में, ये जो ES6 है, ठीक है। एंड दिस वर्जन हैड बीन पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड वाइड दैट टाइम। इट हैड बीन आल्सो इंक्लूडेड ऊप्स कॉन्सेप्ट बाय द ECMA कंपनी। और ये जो वर्जन है ये बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत फेमस हुआ, मशहूर हुआ उस वक्त में दुनिया भर में, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि इसमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट आया ECMA कंपनी के थ्रू, यानी कि ECMA कंपनी वालों ने इसमें ऊप्स की कॉन्सेप्ट लाए, ये जो ES6 वर्जन है इसमें, ठीक है। 14 पॉइंट में आते हैं।
JavaScript version ECMAScript ES7 had been introduced in 2016 and it's considered as a minor update on this version। यानी कि JavaScript का ये जो ES7 वर्जन है इसको मुतारिफ करवाया गया 2016 में और इसको कंसीडर किया गया एक माइनर सा अपडेट, यानी कि छोटा मोटा इसमें अपडेट आया, चेंजिंग वगैरह हुई। इसी तरह 15 पॉइंट में आते हैं JavaScript वर्जन ECMAScript ES8 हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 एंड इट्स कंसीडर्ड एज ए माइनर अपडेट ऑन दिस वर्जन। यानी कि ये जो JavaScript का वर्जन है ES8 इसको मुतारिफ करवाया गया 2017 में और इसको भी कंसीडर किया गया एक माइनर सा अपडेट, यानी कि छोटा मोटा इस वर्जन में अब चेंजिंग आई। 16 पॉइंट में आते हैं JavaScript वर्जन ECMAScript ES9 had been introduced in 2018 and it's considered as a minor update on this version। यानी कि ये जो JavaScript का वर्जन है ES9 इसमें इसको मुतारिफ करवाया गया 2018 में और इसको भी एक माइनर सा अपडेट कंसीडर किया गया इस वर्जन में, यानी कि इसमें भी छोटा मोटा अपग्रेडेशन हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं JavaScript की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। इसमें हमारे पास एक पॉइंट गायब है 17, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दें क्योंकि इसमें ये पॉइंट का हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो गया, खैर है कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल 18 पॉइंट है हमारा। The JavaScript language was quickly adopted by Microsoft for use in Internet Explorer browser। यानी कि जो Microsoft ऑफिस वाले हैं इन्होंने क्या किया, ये जो यानी कि Microsoft वाले आप जानते हैं कि ये जो Microsoft ऑफिस वगैरह बनाते हैं और भी Microsoft Edge वगैरह बनाते हैं, तो इन्होंने Microsoft वाले ने क्या किया, JavaScript को अपने जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी यूज़ किया, ठीक है। और फिर आगे आते हैं थोड़ा सा 19 पॉइंट पे। इट वाज द ओनली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अवेलेबल एट दैट टाइम। यानी कि उस टाइम पे जो है जावास्क्रिप्ट को सिर्फ यूज़र साइड पे इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि क्लाइंट साइड पे इस्तेमाल किया जाता था। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर सिर्फ ये मैसर था या दस्तयाब था उस वक्त पे, ठीक है। 20 नंबर पॉइंट पे आते हैं। बट इन दिस टाइम जावास्क्रिप्ट रन बोथ साइड सच एज क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड लैंग्वेज, दैट्स वाई दिस इज सो पॉपुलर द वर्ल्ड वाइड। मगर इस टाइम जो जावास्क्रिप्ट दोनों साइड पे रन होता है, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड पे, और यही वजह है कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये बहुत फेमस हुआ, ठीक है। 21 पॉइंट में आते हैं। JavaScript was populated quickly in the worldwide due to making such as websites, desktop applications, mobile applications and etc। JavaScript इस वजह से भी फेमस हुआ पूरी दुनिया में क्योंकि उसमें वेबसाइट्स बनाए जाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वजह है इसकी फेमस होने की। 22 पॉइंट है। JavaScript community is not only worked in web development but also in the creation of server side applications, desktop and applications and even the programming of robots and other hardware। यानी कि ये जो जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है ये न सिर्फ वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं बल्कि ये सर्वर साइड एप्लीकेशंस भी बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाते हैं और हत्ता के रोबोट्स और हार्डवेयर के लिए भी ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो आई होप कि शुरू से लेकर अब तक के जितने भी पॉइंट्स हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।